इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कॉमर्स सब्जेक्ट्स का जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा यूनिवर्सिटी के पेपर में TY BCom सेमेस्टर 6 का। आई होप आपका इकोनॉमिक पेपर बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो गाइडेंस दिए थे ऑलमोस्ट उसमें से 70 to 80% जो है क्वेश्चंस कवर हुए थे। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कल का पेपर जो कॉमर्स का पेपर है दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वैसे ही सेम जैसे इकोनॉमिक्स का गया वैसे कॉमर्स का भी पेपर जाए। सो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, साथ में पेपर पैटर्न, ओल्ड यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर, और सिर्फ पास होना है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको पास होना है तो उसके लिए क्या करना है, और साथ में मैं MCQs का भी आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप इजीली पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने मॉड्यूल वाइज देखो लिखा है कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 का, ठीक है, अलग अलग मैंने क्वेश्चंस निकाला है, लेकिन वो क्वेश्चंस किस बेस पे मैंने निकाला है वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए आपका सबसे पहले हम लोग को क्या समझना पड़ेगा कि पेपर पैटर्न कौन से फॉर्म में होगा। तो पेपर पैटर्न जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो ऑब्जेक्टिव्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, कितने मार्क का, ये 20 मार्क का रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में ABC, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में या तो 1, 2, 3 ऐसे 3 क्वेश्चंस रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहेगा, अगेन 1, 2, 3 या ABC फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अगेन क्वेश्चन नंबर 5 में 1, 2, 3 ऐसे करके रहेंगे। एंड लास्ट में क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा वो होगा शॉर्ट नोट्स के लिए। ठीक है, तो ये रहा पेपर पैटर्न। अब अगर आप देखोगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ABC पूछ रहा है, या क्वेश्चन नंबर 3 में, अब इसको ABC या तो हम लोग ले लेते हैं 1 2 ये ले लेते हैं 1 2 3, 3 क्वेश्चन पूछा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन पूछा है, और ये सब कितने मार्क के रहेंगे, 15 मार्क्स के रहेंगे। आपको कोई 2 करना होगा, एनी 2 आपको इसमें से करना होगा। ठीक है, सो यू हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, इसमें भी क्या होगा, अगेन ये 15 मार्क का रहेगा, इसमें से कितने अटेम्प्ट करना है, एनी 2 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब ये पेपर पैटर्न है, तो ये पेपर पैटर्न के हिसाब से ये सिलेबस भी दिया है। सर कैसे, देखो पहला क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट है, जिसमें ये फर्स्ट वाला पार्ट है, ये सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है। अब मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो ये रिक्रूटमेंट से आएगा। सेकंड क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग से आएगा। सर फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से आएगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में उसका फंक्शन दिया है, उसका इंपॉर्टेंस दिया है, ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों में से एक क्वेश्चन कोई पूछेगा। ठीक है, अच्छा देखो ये आपका जो सिलेबस है मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया। आप मेरे पास बुक है, मैं आपको बुक दिखाता हूँ। देखो ये बुक है, मैंने ये बुक में बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया, जिसमें मैंने जो है कंक्लूड किया कि है बहुत लेंदी, लेकिन अगर आप दिमाग लगाओगे तो आराम से जो है पास हो सकते हो, और आराम से जो है आपका पूरा स्टडी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपने को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन। तो आप मेरे हिसाब से जो है, आप अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 वाला कर लिया फर्स्ट, इसमें 3 क्वेश्चन बनता है, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस। अगर जैसे मान लीजिए फीचर्स पूछ लेता है, तो जो फंक्शंस है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंस, उसके कुछ पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, फीचर्स में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और इसका डिस्टिंग्विश कर लिया, तो 2 क्वेश्चन करोगे तो आपका 1 क्वेश्चन आराम से इजीली हो जाएगा। एंड और एक चीज़, जब आप ये पढ़ोगे ना तो इसमें कॉमन पॉइंट्स देखो, बहुत सारे कॉमन पॉइंट आपको मिलेंगे, जो आप सिमिलर पॉइंट क्या कर सकते हो, लिख सकते हो दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए। ठीक है, तो इसके लिए पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स। अभी आपने एक क्वेश्चन कवर हो गया, अभी एक और चाहिए, तो इसमें से या तो आप सेकंड वाला कर लो या तो थर्ड वाला कर लो, आपको जो इजी लगे। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सेकंड वाला ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, सिर्फ उसका मैं स्टेप्स कर लेता हूँ, बाकी रिक्रूटमेंट का कर लेता हूँ, ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर सिलेक्शन का प्रोसेस टेक्निक, तो आप अपने ऊपर डिपेंड है कि आपको सेकंड, मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट करना चाहिए, सेकंड करना चाहिए, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइन। अब ये इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें से एक शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाएगा सेकंड वाले से। ठीक है, तो आपने फर्स्ट एंड सेकंड कर लिया, मतलब आपका 15 मार्क्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसके ऊपर लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपडेट कर दिया है, 2 लेक्चर्स हैं, दोनों लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब उसके बाद जो है आता है सेकेंड मॉड्यूल। अब सेकेंड मॉड्यूल है, इसके ऊपर भी लेक्चर्स आएगा, डोंट वरी। ठीक है, सेकेंड मॉड्यूल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब इसमें देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। अगर आपका क्वेश्चन मान लीजिए कि AB फॉर्म में आया, तो ये A है, ये B है, और ये क्या है, C है। अब इसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना है, तो आप 2 अटेम्प्ट कौन सा करोगे, मेरे हिसाब से तो आप तो ये अटेम्प्ट करना चाहिए और ये अटेम्प्ट करना चाहिए।
सर क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको पढ़ने के समझने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंदी आपको पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आप क्या करना, ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का जो ये फंक्शन है ना, ये सिर्फ फंक्शन कर लेना, ठीक है। बाकी क्या कर लोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल का बेनिफिट्स और लिमिटेशन और मेथड, 3 क्वेश्चन बनता है, तीनों आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अगर आप देखोगे पोटेंशियल अप्रेजल है, फिर उसके बाद पोटेंशियल अप्रेजल का इम्पोर्टेंस है, तो ये भी पूछ सकता पोटेंशियल अप्रेजल का इम्पोर्टेंस, तो ये आप 2 कर लिए। तीसरे में क्या है, करियर प्लानिंग है, सक्सेशन प्लानिंग है, फिर क्या है, मॉनिटरिंग है, फिर काउंसलिंग है। ये इतने सारे क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। अभी लास्ट ईयर मॉनिटर का पूछ लिया था, ठीक है, हो सकता है इस बार काउंसलिंग का पूछ ले, बट ऐसा करियर प्लानिंग का मोस्टली चांस रहता है कि करियर प्लानिंग और ये मॉनिटरिंग का पूछे, बट कभी कभी सक्सेशन का भी प्लानिंग का पूछ सकता है, बट ये दोनों में से कोई भी मोस्टली लास्ट के प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा था। तो बात समझ में आ रही है? अब ये क्या समझ में आ रहा है कि सर ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, सिर्फ क्या करना है, 2 टॉपिक करना है, ठीक है, तो आराम से जो है इजीली क्लियर हो जाएगा। अब जैसे ये थर्ड मॉड्यूल है, अब थर्ड मॉड्यूल में ह्यूमन रिलेशन है, जिसमें पहला वाला जो है क्वेश्चन, पहला वाला देखोगे तो ह्यूमन रिलेशंस में बहुत सारे थेरीज हैं, ठीक है, तो आप पहला वाला क्या करो, छोड़ दो। दूसरे वाले में एम्प्लॉयज़ मोरल है, इसका फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है, मेजरमेंट है, ये इसमें से आपका। अब थर्ड वाला देखो एम्प्लॉय मोरल है, जिसमें उसका फैक्टर अफेक्टिंग मोरल मेजरमेंट यहाँ से, और उसके बाद इमोशनल कोएफिशिएंट करके है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन EQ और SQ है। अब ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपका जो है, मान लीजिए ये पहला है, तो आपने पहले को नहीं किया, इसको आपने एग्जाम कर दिया, आप ये दूसरा कर लो, तीसरा कर लो, तो आपके जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें से 2 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाएंगे। जैसे एम्प्लॉय ग्रीवांसेस करके है, कॉसेस उसका प्रोसीजर्स, तो ये कंपलसरी इसके ऊपर मोस्टली आने का चांसेस है, इसी के ऊपर ग्रीवांसेस के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये फोर्थ मॉड्यूल है, तो फोर्थ मॉड्यूल में से आपको जो इजी लगता है आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपने ये फर्स्ट वाला कर लिया है, और उसके बाद ये सेकंड वाला कर लिया है, तो आपका ये फर्स्ट सेकंड, तो तीसरा क्या करो, ऑप्शन में डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस बन जाएगा 60%। अब 60% के लिए ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स, अब 4 से 5 लेक्चर्स तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, मतलब आपका पासिंग होने तक का लेक्चर्स तो मैं अपडेट कर दूंगा, रात तक आप बैठ के देखो, सुबह तक प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। बाकी आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए जो है प्रैक्टिस करके जाओ, तो आराम से जो है आपका 40 से 50 मार्क्स आ जाएगा। तो जिसको ये क्वेश्चन है ना, सिर्फ पास होना है, तो सिर्फ पास होना है, तो आप मॉड्यूल 1 का, जैसे मान लीजिए आपने जो है मॉड्यूल 1 का 1, 2 कर लिया है, और उसके बाद जो है मॉड्यूल 2 का या मॉड्यूल 3 का आपने ये कर लिया है, तो आपका 15 मार्क्स यहाँ से, 15 मार्क्स यहाँ से, अगर आप लकी रहे तो एक शॉर्ट नोट भी कवर हो जाएगा, तो आप आराम से जो है 30-35 मार्क हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव्स में से 10 से 15 मार्क्स निकाल लिए, तो फिर आपका 50 का 60 का एग्रीगेट बन जाएगा, ठीक है। सो 2 मॉड्यूल आप बहुत अच्छे से करो, ठीक है, जिसके लेक्चर्स मैं अपडेट कर रहा हूँ उसके अच्छे से पूरा प्रिपेयर कर लो, बाकी का भी जो है पढ़ लो। सिर्फ इसके अंदर एक चीज़ याद रखना, जो पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे कॉमन पॉइंट है जो आप यूज़ कर सकते हो बाकी के आंसर्स के लिए, ठीक है। और याद रखो, पेपर्स को छोड़ के नहीं आना है, पूरा पेपर्स कंप्लीट करना है। अगर आपका पेपर छूट जाता है तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपको कम मार्क्स आए या आपको KT लग सकता है। अगर आप पूरा पेपर्स लिख के आओगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका क्लियर हो, ठीक है। लेकिन पूरा पेपर लिख के आना, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मॉड्यूल जो पढ़ा है उसका एकदम अच्छे से लिखो, बाकी का जो 2 मॉड्यूल नहीं पढ़ा उसके सारे क्वेश्चन एटलीस्ट जो है 2 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। सो ये जो रहा पेपर पैटर्न और जो है क्वेश्चन सिलेबस, ये हमने डिस्कस कर लिया, जिससे हमको पास होना है, क्या पढ़ना है वो चीज़ समझ में आ गया। अब जैसे ये मॉड्यूल 1 है, तो मॉड्यूल 1 से देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफाइन द टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, HRM, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, तो हो सकता है कभी फंक्शन पूछ लेवे इस बार, ठीक है, हो सकता है इस बार फंक्शन पूछ लेवे, या तो हो सकता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट डिफरेंस पूछ लेवे, है ना। तो ये एक क्वेश्चन इस टाइप का, डिफाइन द HRM, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ HRM, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंस पूछ लिया तो फंक्शन भी पूछ सकता है। फिर डिस्कस इस फीचर्स, अभी देखो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, फीचर्स भी आ सकता है, तो सर फीचर्स में क्या पॉइंट, जैसे मान लीजिए आपने इंपॉर्टेंस में जो पढ़ा है और जो फंक्शंस में पढ़ा है उसके 2-2, 3-3 पॉइंट्स मिक्स करके आप क्या कर सकते हो, फीचर्स में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये भी होगा सर, थ्योरी पेपर लाइक कितने पॉइंट्स लिखना है, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, या तो कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डिफाइन द रिक्रूटमेंट, डिस्कस द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो देखो ये हमने जैसा बताया कि आपने सेकंड, अगर ये थर्ड वाला करना है तो आप थर्ड वाला कर लीजिए, अभी ये वाला आप नहीं कर रहे हो सेकंड वाला, क्योंकि जो है बहुत लेंदी है, तो आप ये थर्ड वाला कर लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो है, अगर आपको लग रहा है कि ये ईजी है
तो आप जो है सेकंड वाला कर लो, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्वेश्चन ये पूछेगा। फिर व्हाट इज जॉब एनालिसिस, डिस्क्राइब द कंपोनेंट, जॉब डिजाइंस, डिफरेंट टेक्निक्स जॉब डिज़ाइन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड स्टेप्स इन्वॉल्विंग। तो ये टोटल जो है ये सेकंड वाले से होता है, ये थर्ड वाले से है, और बाकी का ये जो है ये फर्स्ट से है। तो आप मान लीजिए फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, तो आपके जो है आराम से। अच्छा, ये रिक्रूटमेंट के ऊपर एक ही क्वेश्चन मैंने लिखा है क्योंकि बोर्ड यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा था, बट यहाँ पे उसके जो सोर्सेस हैं ये तो है कंसेप्ट, प्रोसेस, टेक्निक ऑफ ई सिलेक्शन, ये भी पूछ सकता है। तो मेरे हिसाब से बेटर क्या है, आप फर्स्ट एंड सेकंड करो। इसका रीज़न क्या है, एक तो मैंने लेक्चर डाल दिया, दूसरा इसमें से एक शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मॉड्यूल 2 का है, मॉड्यूल 2 का अगेन डिफाइन ह्यूमन रिसोर्सेज। वो जो क्या था, ये जो था वो मैनेजमेंट था, यहाँ पे क्या है डेवलपमेंट है, ठीक है। HRD ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। उसके फंक्शंस अगेन कंसेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट इज़ बेनिफिट परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसका लिमिटेशंस, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके मेथड। तो टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं ना। देखो अगर हम लोग का परफॉर्मेंस अप्रेजल का करते हैं तो इसका इम्पोर्टेंस, ठीक है, देखो इसका बेनिफिट्स, इसका लिमिटेशंस, इसका मेथड, ठीक है, और पोटेंशियल अप्रेजल का इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप पढ़ाई कर सकते, स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ब्रीफली एक्सप्लेन द करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़, फिर मॉनिटरिंग है, फिर काउंसलिंग है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ इसमें से एक एक दो दो, अगर दो दो एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो भी आप आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाना, ओके। बट ऐसा ये नहीं है कि भाई कल कंपलसरी यही क्वेश्चन पूछे। देखो क्या है, टॉपिक वही पूछेगा। अब जैसे एम्प्लॉय मोरल करके है तो ये क्वेश्चन रहेगा आपको, ठीक है, ये गारंटी रहेगा। लेकिन ऐसा घुमा के पूछेगा जिसमें अपने को समझ में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। अभी जैसे इसमें ट्रांजेक्शनल लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेशनल जो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, तो अब ये दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में रहेगा, कंपलसरी रहेगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, ठीक है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर करके रखो। अब जैसे एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस है, ये कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, ठीक है। लेकिन वो सेम ऐसे ही पूछेगा, व्हाट इज एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, डिस्कस दी प्रोसीजर्स ऑफ रिड्रेसल एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस, ऐसा क्वेश्चन पूछे नहीं, हो सकता है कि घुमा के पूछे, ठीक है, इट डिपेंड्स, ओके। सो ये तीसरे मॉड्यूल का है। फिर ये फोर्थ मॉड्यूल है जिसमें ये कॉम्पिटेंसीज, उसका क्लासिफिकेशन के जगह पे टाइप्स या उसके काइंड्स भी करके पूछ सकता है। तो याद रखना कि भाई अगर पूछ लिया एक्सप्लेन द काइंड्स और टाइप्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज, तो समझ में आना चाहिए यही क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन, HIRS, ये भी कर लेना, ये मत छोड़ना क्योंकि ये मोस्टली आ सकता है, चांसेस है, ठीक है। फिर एम्प्लॉय एंगेजमेंट, डिस्कस टाइप्स, कैरेक्टर्स ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनोवेशन कल्चर्स ऑर्गेनाइजेशन, नीड फॉर क्रिएटिंग इनोवेशंस। अब ये जो ये जैसे ये क्वेश्चंस है तो इसमें से बहुत सारे पॉइंट जो होंगे वो सिमिलर होंगे, ठीक है। और ये एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म्स एंड इट्स कॉसेस। तो ये 4 मॉडल्स के हैं। अब जो है हमने मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या पढ़ना है, कैसे चीज़ें, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया, कैसे पास होना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, पेपर पैटर्न भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर्स जो है देख लेते हैं। ये यूनिवर्सिटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉमर्स सेमेस्टर 6 का 2018-19 का जो है सेमेस्टर 6 अप्रैल में एग्जामिनेशन हुआ था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रू फॉल्स 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, NE2 लिखना है, 15 मार्क का रहेगा। अब ABC यहाँ पे ABC फॉर्म में दिया है, क्या दिया है ABC फॉर्म में। तो जो मैंने बता रहा था 1 2 3 यहाँ पे ABCD ऐसा कंसिडर करो। तो एक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस पूछ लिया है, एक प्लानिंग का स्टेप्स पूछ लिया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, और रिक्रूटमेंट का उसका इंटरनल सोर्स पूछ लिया। फिर ये जो है सेमेस्टर, इसका जो PDF है वो मेरे वेबसाइट पे मैं नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीज़ें ऐड कर दूंगा। अच्छा, एक और PDF है, ठीक है, जो संजय सर ने जो वीडियो पहले अपडेट किया था, वो संजय सर, ये PDF हमारे ऐप में मिल जाएगा, विजनरी कॉमर्स अकेडमी ऐप में। अब इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर फर्स्ट चैप्टर से आपको पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक्स ही करो, ठीक है। ये जैसे इस टॉपिक करोगे तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, मतलब A वाला क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये टॉपिक करोगे तो आपको B वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, मतलब 15 मार्क का कवर हो जाएगा। तो सर इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, इसको नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
सिमिलरली सेकेंड मॉड्यूल से पहला वाला टॉपिक छोड़ दो, ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो दिया ये आप कर लो, तो इससे आपका जो बी वाला पार्ट है, बी वाला क्वेश्चंस कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट करियर प्लानिंग वाला अगर ये कर लेते हो आप, तो इससे क्या होगा, सी वाला कवर हो जाएगा। तो ये 15 मार्क का कवर हो जाता है आपके बुक के हिसाब से, जो है मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 3 का है, तो मॉड्यूल 3 का पहला वाला आपने छोड़ दिया, आपने एम्प्लॉय मोरल का पढ़ लिया पहले, ठीक है, ये कर लिया तो आपका बी वाला कवर हो गया। और अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग देखेंगे ये एम्प्लॉय ग्रीवांसेस वेलफेयर का है, तो आपने ये कर लिया तो आपका सी वाला कवर हो गया। अगेन ये 15 मार्क का कवर हो गया, है ना। तो इस तरीके से जो आपको स्टडी करना है, ये सारे क्वेश्चंस आपको कौन से छोड़ना है, वो जो मैं डिस्कस कर रहा था वही चीज़ बताया। अभी ये मॉड्यूल 4 है, तो मॉड्यूल 4 में से जो है आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, तो आराम से जो है आपका ए वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आते हो तो ये वाला क्वेश्चन अगर पार्ट करोगे आप, तो इसमें क्या होगा, आपका बी वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी का जो नहीं किया है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, ठीक है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म, ठीक है, ये जैसे मैंने बताया क्वेश्चन आया था ना एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म का, देखो, तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, फिर उसके बाद डाउन साइजिंग, ये वाला आप कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको प्रिपरेशन करना है। ये सारे क्वेश्चंस कौन से पढ़ना है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के नीचे, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। हमारे ऐप पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी एमसीक्यू सारी चीज़ अपडेट कर दूंगा मैं। सो मेक श्योर आप स्टडी करिए, ठीक है। आपके पास आज का पूरा दिन है, ठीक है, मतलब पूरी रात है, कल सुबह में आपका पेपर रहेगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो पेपर। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि कल का पेपर आप लोगों का बहुत अच्छा जाए। और आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर कैसे गया वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियोस में जाके थोड़ा फीडबैक डाल दो, ताकि जो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट हैं उनको समझ में आएगा कि हाँ जो क्वेश्चन दिया था वो उनके लिए यूज़फुल है या नहीं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।